परमेश्वर की आत्मा ने ये वचन मुझे रात को सिखाया था। जब प्रभु की आत्मा ने सिखाया था, प्रभु लगभग पूरी रात मुझे ये वचन सिखाते रहे। मगर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उस वचन को और भी गहरे रीति से सिखाया कि हम सीखें, ताकि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे जीवन में आशीषें, परमेश्वर का काम रुक जाता है। अभी जब जो गोवा से पास्टर आए थे, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। अगर आप सब वहाँ पर थे तो आपने सुनी होगी। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी कि एक स्कूल में अचानक से सभी नलकों में पानी आना बंद हो गया। उन सब ने सारे नलके चेक किए और उसमें से किसी भी नलके में पानी नहीं आ रहा था। और उन्होंने प्लम्बर को बुलाया, सब कुछ चेक किया, पता चला कहीं भी कोई भी खराबी नहीं है, मगर किसी भी नलके में पानी नहीं आ रहा था। तब वहाँ पर एक स्मार्ट पीएन था, थोड़ा चतुर था। वो ऊपर गया, टंकी चेक करी, और जब टंकी में देखा तो वो पाइप जिससे पानी सप्लाई होता है, वहाँ पर एक छोटा सा पत्ता अड़ा हुआ था, जिसके कारण सारा पानी नलकों में सप्लाई होने से रुक रहा था। और जैसे ही वो पत्ता हटाया, पानी आगे नलकों में फ्लो होना शुरू हो गया। यानी कई बार हमारे जीवन में आशीषें, परमेश्वर का काम, कुछ बातें रुक जाती हैं और हम बहुत कोशिश करते हैं ये जानने की कि मेरे जीवन में प्रभु का काम, परमेश्वर का हाथ क्यों रुक गया है। और हम उन बातों को जान नहीं पाते। हम बहुत उपवास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, दशमांश भी देते हैं, और जगह जगह जाकर अभिषिक्तों से सर पे हाथ रखवा कर भी प्रार्थना करते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे जीवन में चंगाई ले आए, शांति ले आए, प्रभु मेरे जीवन में काम करे। मगर परमेश्वर का काम रुक गया। और परमेश्वर का काम रुक क्यों जाता है, हम कभी इन बातों में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें खुद प्रभु के वचन का सही रीति से ज्ञान नहीं है। वचन जैसा कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हम कभी बाइबल उठा के नहीं पढ़ते हैं, हम बाइबल को चेक नहीं करते हैं कि कहीं मेरे जीवन में ऐसी कोई गलती तो नहीं कर दी है जिस वजह से आज मेरे जीवन में परमेश्वर का हाथ रुक गया है। भजन संहिता की किताब और उसका 105 और उसका 105 और उसके 12 से जब हम पढ़ते हैं, 12 से लेकर 15 तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है? उस समय तो वे विनती में थोड़े थे, परंतु बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेसी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। हाँ जी, हालेलुया। भजन संहिता 105 में क्या लिखा है कि उस समय वो लोग गिनती में थोड़े थे। यहाँ पर इज़राइलियों के बारे में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब इज़राइली लोग गिनती में बहुत थोड़े थे, लिखा है उस समय वो गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े थे, बल्कि बहुत ही कम थे। यानी लगभग अगर हम इब्राहिम के एक समय की बात करें तो इब्राहिम अकेला था, इजहाक अकेला था, याकूब अकेला था। और जब याकूब के 12 लड़के तो मात्र 12 बच्चे थे उसके पास में। कितने कम थे उस समय इजराइली। परमेश्वर उस ज़माने से बात कर रहा है कि जब इजराइली गिनती में ही बहुत कम थे, मैंने उस समय से ही उन लोगों को, जबकि वो एक जगह सेटल नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह वो विचरण करते रहते थे, गिनती में कम थे,
सेटल नहीं थे, वो कमज़ोर थे, तो भी मैंने उस समय किसी भी राजा को ये अलाउ नहीं किया कि वो उन पर प्रभुता करे। किन की बात हो रही है? इज़राइल की। इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ भाग। ध्यान दीजिएगा, इज़राइल यानी परमेश्वर का चुना हुआ भाग। और परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, और वो राजाओं के उनके निमित्त ये धमकी देता था, बल्कि राजाओं को ये धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। राजाओं को परमेश्वर ये बोलता था कि इज़राइल मेरा अभिषिक्त है, इसको छूना मत। जब राजा बालाक ने बिलाम को बुलाया था, भविष्यवक्ता बिलाम को बुलाया था ताकि वो आए और इज़राइलियों को श्राप दे, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को भी अलाउ नहीं किया कि वो मेरे चुने हुए लोगों को श्राप दे या उनके विरोध में भी कोई एक बात बोल जाए। यहाँ पर वचन आता है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। आप जानते हैं, परमेश्वर अपने अभिषिक्त लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहता है। अभिषिक्त का मतलब हम समझते हैं पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, अभिषिक्त। मगर अभिषिक्त का मतलब पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति नहीं होता। अभिषिक्त का मतलब होता है जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को किसी विशेष काम के लिए अपॉइंट कर देता है, वो होता है अभिषिक्त व्यक्ति। पुराने ज़माने में परमेश्वर ने पूरे इज़राइल को मिस्र से छुड़ाया था। लगभग 30-32 लाख के करीब लोग थे, मगर उन 30-32 लाख में से परमेश्वर ने सिर्फ मूसा को चुना, सिर्फ हारून को चुना, पूरी भीड़ को नहीं चुना। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को प्रचार किया, मगर उन बहुतेरे लोगों में प्रभु यीशु ने सिर्फ 12 लोगों को चुना, 12 का अभिषेक किया। 12 ही अभिषिक्त थे। पूरी भीड़ यीशु मसीह पर विश्वास करती थी। पेंतीकोस के समय भी पवित्र आत्मा सब पर उतरा, मगर सब लोग पवित्र आत्मा पाए हुए जरूर बन गए, मगर अभिषिक्त मात्र वो व्यक्ति होता है जिसे परमेश्वर अपॉइंट करता है। आप हमेशा याद रखिएगा, पुराने ज़माने में, पुराने नियम में परमेश्वर न्याय लोगों को चुनता था, अभिषेक करता था ताकि वो इज़राइल का न्याय करे। जैसे परमेश्वर ने गिदोन को चुना ताकि वो इज़राइल को मिस्र पलिश्तियों से छुड़ाए और उनका न्याय बने। परमेश्वर ने सैमसन को चुना ताकि वो इज़राइल को पलिश्तियों की बंधुआई से छुड़ाए और उनका न्याय बना। ऐसे ही परमेश्वर ने पुराने ज़माने में न्याय होने के लिए, ताकि वो इज़राइलियों की अगुवाई करे, उनका अभिषेक किया। फिर परमेश्वर ने, समय आया जब परमेश्वर ने राजाओं का अभिषेक होने के लिए, राजा होने के लिए शाऊल का अभिषेक किया, दाऊद का अभिषेक किया, राजा सुलेमान का अभिषेक किया, राजा येहू का अभिषेक किया, कितने ही राजाओं का अभिषेक किया। परमेश्वर ने सबका अभिषेक नहीं किया। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता होने के लिए अभिषेक किया, यशायाह का अभिषेक किया, यहेजकेल क्या किया, यिर्मयाह का किया। परमेश्वर अलग अलग काम के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग व्यक्ति का अभिषेक करता है। और जब वो व्यक्ति अभिषेक पाता है, अभिषिक्त बनता है, तो आप याद रखिए वो परमेश्वर का चुना हुआ विशेष व्यक्ति हो जाता है। और उसी के लिए
प्रभु कह रहा है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मत छुओ। अब आप सोचते हैं कि यहाँ पर छूने की बात हो रही है, यानी हम तो कभी किसी से लड़ते नहीं हैं। यहाँ कई बार हम अभिषिक्तों को हाथों से नहीं छूते, मगर हम अपनी बातों से छूते हैं। जब हम उनके विरोध में बातें बोलते हैं, उनके विरोध में बातें गढ़ते हैं, तब हम उन्हें छूते हैं, तब हम उन्हें छूने की गलती कर जाते हैं। और परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है। आप याद रखिएगा, जब भी आप अपने अगुवे के प्रति, अपने पास्टर के प्रति, या आप अपने किसी भी, चाहे वो आपके क्वायर डायरेक्टर है, चाहे वो आपका यूथ का लीडर है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, वो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, आप याद रखना, किसी भी अभिषेक पाए हुए व्यक्ति के लिए बोलने से पहले आप 10 बार मत सोचना, 100 बार मत सोचना, 1000 बार सोचना। पता है क्यों? बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने ये स्पष्ट किया है कि वो अपने अभिषिक्त को लेकर कितना सीरियस रहता है। सबसे पहला उदाहरण हम मूसा का देखते हैं। वचन बताता है कि जब मूसा ने जब बूढ़ा हो गया, तब उसने एक कूशी स्त्री को बिहाया, अन्य जाति औरत को, कूशी स्त्री को बिहाया। और जब उसने कूशी स्त्री को बिहाया, गिनतियों के 12 अध्याय में, तब उसकी बहन मरियम और उसका भाई हारून उसके विरोध में बोले। और जब उसके विरोध में बोले, यहाँ ये वही मरियम है जब मूसा पैदा हुआ था, तब ये वही मरियम है जो मूसा को उठाकर टोकरी में रखा और पानी में बहाने के लिए लेकर गई थी, यानी इसकी जान बचाने के लिए। इसकी बड़ी बहन थी, ये वही मरियम की बात हो रही है, इसकी जान बचाने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि मिस्री लोग इसे देख ले और इसे मार डाले, इसलिए वो चुपचाप से इसे टोकरी में बहाती है कि बहाए और ये किसी ना किसी के हाथ लग जाए। और दूर से खड़ी होकर देख रही थी। तब फिरौन की जो बहन थी वो इसको देखती है और उसको उठाती है। और जब वो देखती है कि फिरौन की बहन ने इसे उठा लिया है, तब वो चुपचाप से जाती है और अपनी माँ को लेकर आती है कि वो इसको दूध पिलाएगी और इसका पालन पोषण करेगी। यानी एक तरीके का बड़ी बहन होने का पूरा उसने ड्यूटी निभाई, पूरा कर्तव्य निभाया। मगर जब मूसा ने एक स्त्री को बिहा लिया, तब मरियम और हारून दोनों मिलकर क्या बोलने लगे? आप निकाले मेरे साथ, गिनती 12 और उसका दूसरे पद में क्या लिखा है, पहले और 2 से पढ़े। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? हाँ जी, जबकि मरियम भी भविष्यवक्ता थी और वो इस बात को लेकर बुड़बुड़ाने लगी, उसकी निंदा करने लगी, बुराई करने लगी। बहन है, इसी ने तो इसे बचाया था, इसी ने तो इसे संभाला था। और जब वो कुड़कुड़ाने लग गए, आपको पता है परमेश्वर का क्रोध मरियम पर आ गया। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर का चुना हुआ दास था और वो उस चुने हुए दास के विरोध में बोल रही थी। और वचन बताता है उसी समय ऑन द स्पॉट मरियम पर परमेश्वर का क्रोध आया और ऊपर से लेकर नीचे तक उसको कोढ़ हो गया। 7 दिन तक वो कोढ़ में ही रही।
जबकि मूसा ने फिर परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर से क्षमा मांगी, उसकी चंगाई के लिए भी मांगा, मगर तो भी उसकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनकर उसे इंस्टेंट चंगाई नहीं दी। तो भी प्रभु ने कहा कम से कम यदि उसका पिता भी उसके मुंह पे थूक जाता तो भी क्या वो 7 दिन तक अशुद्ध ना रहती। इसलिए अब तू उसे 7 दिन तक कोढ़ में रहने दे। 7 दिन तक वो उस कोढ़ में बनी रही। वो तो बहन थी, वो तो बोल सकती थी, मगर क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त था, परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया। 17 पद में कोरहा जो था वो भी मूसा और हारून के विरोध में लिखा है अंगेस्ट हो गए। वो भी यही कहने लग गए कि तुम हमें मिस्र से निकाल कर लाए हो। 16 कोरहा जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र यातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभादस और नामी थे उनको संग लिया, और वह मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसीलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? हाँ जी, यहाँ पर कोरहा वंशी जो लेवी का परपोता था, लेवी वो गोत्र जिसे परमेश्वर ने विशेष अपनी सेवा के लिए ही चुना था, लेवी गोत्र में से ही एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और वो मूसा और हारून के विरोध में बोलने लगा कि तुम सारी मंडली के प्रधान बन बैठे हो, और उन्होंने कहा सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है, खाली तुम अकेले पवित्र नहीं हो। और जब ये बात उठी, आपको पता है अगर आप इसमें पढ़ेंगे, परमेश्वर का क्रोध एक बार फिर से कोरहा और उसके परिवार पर आया, और वचन बताता है जमीन फट गई और उसका पूरा का पूरा घराना जमीन में धस गया, पूरा का पूरा घराना जमीन में समा गया। ना सिर्फ वो, बल्कि वो व्यक्ति भी जो लोग कोरहा के साथ थे, वचन बताता है लगभग 14,000 लोगों को उन्होंने अपनी बातों से अपने फेवर में कर लिया। कई बार हम ऐसी ही गलती करते हैं, हम भी अभिषिक्तों के विरोध में मुंह खोलते हैं, अभिषिक्तों के विरोध में बुराई करते हैं। हम बोलने से पहले सोचते नहीं हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हम किसके विरोध में बोल रहे हैं। आप बोलने से पहले सोचा करें। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह सामरिया नगर में जा रहे थे, तब सामरिया नगर के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को एंटर नहीं होने दिया। तब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, हमें आज्ञा दे कि हम अभी स्वर्ग से आग गिरा दें इस नगर में, क्योंकि आपको एंटर नहीं होने दे रहे। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। यानी चेले कौन सी आत्मा के हैं, कौन सी आत्मा, कौन से अभिषेक को कैरी कर रहे हैं, तुम नहीं जानते। ठीक इसी तरीके से आज कलीसिया भी नहीं जानती कि यीशु मसीह के चेले जो आज परमेश्वर के अभिषेक में खड़े होकर प्रभु की सेवा करते हैं, वो कौन सी आत्मा के हैं, आप नहीं जानते। आपको नहीं पता कि उनमें कौन सी आत्मा वास करती है। वो परमेश्वर के बुलाए हुए लोग होते हैं, वो परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े होते हैं। एक बहुत चर्चित सा उदाहरण है, आपने वचन में भी सुना था, जब दाऊद तो एक जीता जागता उदाहरण है। दाऊद को भी शाऊल कितनी ही बार मारने की योजना बना रहा था। आप याद रखिए, जब कोई अभिषिक्त व्यक्ति होता है, परमेश्वर ने उसको बुलाया है,
हो सकता है उसके जीवन में कमियां हो सकता है उसकी बात आपको अच्छी ना लगे, हो सकता है उसकी बात आपको ठोकर खिलाए, आपको ठेस भी पहुंचा सकती है। आप अभिषिक्त व्यक्ति से ठेस भी खा सकते हो। शाऊल के द्वारा दाऊद को कई बार मारने का प्रयास किया गया था। दाऊद उससे बचकर भाग रहा था, मगर दाऊद ने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि वो उल्टा शाऊल पर अटैक करे। वचन बताता है परमेश्वर ने उसके हाथ में उसके शत्रु को दे दिया, एक नहीं बल्कि 2 बार दिया। और जब कई बार कलीसिया को मौका मिल जाता है किसी अभिषिक्त पर बोलने का, उस पर उंगली उठाने का, तो वो मौका कलीसिया कभी भी नहीं खोती है। कभी खो सकते हैं? अगर आपको पता हो कि आपके पास्टर ने, आपके प्रचारक ने आप पर इतने ताने कसे हैं, कसीदे कसे हैं, आपके विरोध में बहुत सी बातें बोली हैं, और कभी आपके हाथ में एक ऐसा मौका आ जाए कि जब आपके हाथ में वो मौका हो कि आप अपने उस पास्टर को, अगुवे को नीचा दिखा सकते हैं, आप उसको बातें सुना सकते हैं, तो कभी भी यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा धर्मी नहीं है कि वो इस बात का अवसर अपने हाथ से जाने देगा। ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ, आपको भले ही बुरी लगी हो। कभी कोई मौका नहीं छोड़ेगा। मगर आप दाऊद को देखिए, दाऊद के सामने था वो व्यक्ति, चाहता तो वो मार सकता था, मगर उसने हाथ तक नहीं उठाया। उसने चोगा भी, उसके चोगे का सिरा भी काट लिया था ना, तो उसको भी काट कर वो पछताया था कि उसे लगा कि मैंने इसे काट कर भी इसकी हानि करी है। वो कहता है कि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाकर कौन धर्मी रह सकता है, कौन निर्दोष रह सकता है। यहां तक कि वो व्यक्ति, जब शाऊल ने अपने आप को मारा और वचन बताता है उसका सर घूम रहा था, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, तब वहां से एक अमालेकी लड़का निकल रहा था। शाऊल ने उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं, तू मेरी इतनी सी हेल्प कर दे कि तलवार ला और मुझे मार दे ताकि मेरे प्राण निकल जाए। हो सकता है उस व्यक्ति ने, अमालेकी ने ये सोचकर उसकी हेल्प करी हो कि ये तड़प रहा है, भला है कि मैं इसको इस तड़प से आज़ाद कर दूं। उसने तलवार उठाई और उसके पेट में घोंप दी और वो ऑन द स्पॉट मर गया। और यही समाचार लेकर जब वो जवान दाऊद के पास में गया, उसने सोचा कि मैं ये जब समाचार दूंगा तो दाऊद खुश होगा कि अच्छा है इसने मेरे उस शत्रु को मारा जो मेरी ही जान का दुश्मन बना हुआ था। उसने ये सोचकर जब दाऊद को समाचार दिया, तब वचन बताता है दाऊद ने उल्टा उसको उसी समय मार डाला और कहा कि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाते हुए तुझे भय नहीं लगा। उसने कहा कि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठा के कौन धर्मी रह सकता है, कौन बच सकता है। क्या आप बाइबल में कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां पर जब जब व्यक्तियों ने यहोवा के अभिषिक्तों पर हाथ उठाए, उनके विरोध में बातें बोली, तब परमेश्वर ने उनका न्याय लिया। मैं एक गवाही पढ़ रही थी अमेरिका के एक पास्टर की। वो एक गरीब पास्टर था, कम पढ़ा लिखा पास्टर था। उसने परमेश्वर की सेवा को स्थापित किया और उसकी सेवा जब बढ़ने लग गई, उसकी सेवा में बहुत से लोग जुड़ने लग गए। धीरे धीरे करके उसकी सेवा में डॉक्टर आने लग गए, इंजीनियर आने लग गए, वकील आने लग गए, बिजनेसमैन आने लग गए। यानी वो जो पास्टर था, उस पास्टर से भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उसकी कलीसिया में आने लग गए।
वो पास्टर कम पढ़ा लिखा था मगर अभिषेक में सामर्थ्य था। जब उन पढ़े लिखे लोगों ने, बिजनेसमैन प्रभु में तो आ जाते हैं मगर उनका दिमाग वही बिजनेस माइंड रहता है, जब उन्होंने देखा कि हमारे पास्टर में बोलने में कमी है, वो मैनेजमेंट में कमज़ोर है, तो उन सब पढ़े लिखे लोगों ने यूनिटी कर ली और यूनिटी करके कलीसिया का एक बड़ा भाग अपने पक्ष में कर लिया, ये सोचकर हम अपने पास्टर से अधिक पढ़े लिखे हैं, हम अपनी चर्च को खोलेंगे, हम अपनी सेवा को चलाएंगे, हम अपना चर्च हमारे पास्टर से भी अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि तो गरीब है, कम पढ़ा लिखा है, इससे अच्छी सेवा हम कर सकते हैं, हम अपनी सेवा में मैनेजमेंट भी अच्छा ला सकते हैं। उन्होंने एक अलग सेवा शुरू कर दी और जब उन्होंने अलग सेवा शुरू करी, शुरू में तो वो कुछ दिन तो उनके बहुत अच्छे गुजरे, मगर थोड़े ही समय बाद जितने भी लोग एक साथ अलग हुए थे उन सब में फूट पड़ गई, सब अलग अलग हो गए और सभी अपना अपना चर्च लेकर बैठ गए, सब पास्टर बन गए किसी के पास में भी, और सब अपनी सेवा में स्ट्रगल करते रहे। उनकी सेवा में प्रभु नहीं था, उनकी सेवा में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी और धीरे धीरे करके किसी का बिजनेस डाउन होता गया, किसी को बीमारियां लगती गई, किसी की डेथ हो गई, धीरे धीरे करके वो सब नाश हो गए। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अभिषिक्त के विरोध में ना सिर्फ उसकी कलीसिया तोड़ी मगर झूठ बोल बोल कर अपने पास्टर की निंदा भी करी, कलीसिया भी खराब किया। एक बार मैं साधु सुंदर सलराज जी का वचन सुन रही थी, उन्होंने एक गवाही दी। वो एक जगह गए थे, वहाँ पर वो जिस मीटिंग को ले रहे थे वहाँ पर एक पास्टर आया, बहुत ही हम्बल पर्सन उनके सामने आया, जिसे मिलकर उनका मन बहुत खुश हो गया और उस पास्टर ने साधु सुंदर सलराज जी को अपने चर्च में बुलाया। उसने रिक्वेस्ट करी कि साधु जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चर्च में आए। साधु जी ने उन्हें अगले दिन आने का समय दे दिया कि ठीक है, मैं आपके चर्च में आऊँगा। और जब वो उस पास्टर के चर्च में तैयार होकर जाने के लिए तैयार होकर बैठे हुए थे और टाइम देख रहे थे कि अब मुझे जाना है, उसी समय प्रभु यीशु मसीह उनके सामने आकर खड़े हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसके यहाँ जा रहे हो? साधु जी ने बोला कि प्रभु, वो जो पास्टर ने बुलाया है वो एक धर्मी जन है, आपने देखा वो कितना दीन है, कितना नम्र और कितना हम्बल है, उसने मुझे अपनी कलीसिया में बुलाया है, मैं उसके चर्च में जा रहा हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, मगर उसके चर्च में मैं नहीं हूँ, तू क्या करेगा जाकर? साधु जी ने बोला, प्रभु क्यों, आप क्यों नहीं हो? वो तो इतना अच्छा पास्टर है। प्रभु यीशु ने कहा कि पास्टर जिस चर्च में जाता था, ध्यान से सुनना आप ये गवाही, जिस चर्च में ये पास्टर जाता था, एक बार इसका पास्टर बीमार पड़ गया और जब इसका पास्टर बीमार पड़ गया तब उसकी एब्सेंस में उस कलीसिया के लोगों को इसने अपने पक्ष में कर लिया और उन्हें अपने पक्ष में करके इसने अपनी कलीसिया खोल ली। जब वो पास्टर आया और उसने जब देखा कि उसकी कलीसिया टूट गई, उसकी कलीसिया बिखर गई, उस पास्टर ने अपनी कलीसिया के लिए बहुत आंसू बहाए हैं, वो अपनी कलीसिया के लिए बहुत रोया है। मैं उस पास्टर की कलीसिया में नहीं रहता,
वहाँ पर चंगाई जहाँ होती है, चमत्कार होते हैं, मगर मैं वहाँ नहीं होता, क्योंकि चंगाई चमत्कार तो यीशु के नाम में है, मगर मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। क्या तू ऐसी कलीसिया में जाएगा जहाँ मैं नहीं रहता? साधु जी ने उसी समय यीशु मसीह से माफ़ी मांगी और वो वहाँ नहीं गए। आप सोचिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चा वाकया है। आज ऐसे ही कितने ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ हमारी ही कलीसिया को तोड़कर अपनी कलीसिया खोल के बैठे हैं, मगर जहाँ जिस भी कलीसिया में जाते हैं वो वहाँ की कलीसिया तोड़ते हैं और अपनी कलीसिया बना लेते हैं और अभिषिक्तों की बुराइयां करते हैं, और वो सोचते हैं कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु हमारी सेवा को बढ़ा रहे हैं। अब आप सोचिए, साधु सुंदर सलराज जिनके सामने यीशु मसीह वो आमने सामने बातें करते हैं, जब उनके सामने यीशु मसीह प्रकट होकर ये कह रहे हैं मैं उस कलीसिया में नहीं रहता क्योंकि उस कलीसिया के पास्टर ने अपनी कलीसिया के लिए आंसू बहाए हैं और इसने उस पास्टर के विरोध में जाकर, उसके विरोध में बोलकर लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, तो क्या परमेश्वर और लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करता होगा? आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो इस कलीसिया को जब छोड़कर गए, उन्होंने अभिषिक्तों के विरोध में बोला, आप इस अभिषिक्त सेवकों के विरोध में बोला। मैं आपको इस वचन के द्वारा एक चीज शिक्षा देना चाहती हूँ। कभी भी अभिषिक्त जन के विरोध में किसी की बहकावे में आके मत बोलना, जैसे कोरह वंश के लोगों ने किया था। उसने अपने साथ, वो खुद तो डूबा था, अपने साथ 14,000 लोगों को लेकर डूबा था। आज कलीसिया बुराई करने में एक साथ हो जाती है, एक मन हो जाते हैं। आपको बुराई करने के लिए एक मन के लोग तो मिल जाएंगे, मगर अगर उन्हीं से बात करो कि एक मन होकर प्रार्थना करें तो उनसे एक मन नहीं हुआ जाएगा। बुराई करने के लिए एक मन हो जाती है कलीसिया, मगर प्रार्थना करने के लिए उनसे एक मन नहीं हुआ जाता। अभिषिक्तों के विरोध में बोलने के लिए सारी जुबान एक मन हो जाएगी, जैसे बेबीलोन की इमारत बनाने के टाइम पर हुए थे। वचन बताता उस समय लोगों की एक ही बोली थी, एक ही करने की ठानी थी। ऐसी बुराई करने में भी एक साथ ठान लेते हैं, एक बुराई कमियां निकालनी है तो एक से एक कमियां निकालने के लिए बैठ जाएंगे, मगर अगर उनसे बोला जाए कि प्रार्थना के लिए एक मन हो जाओ तो उनसे एक मन नहीं हुआ जाता। आपको पता है कितने ही कहीं ना कहीं यदि आज आप अपने जीवन में ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप भी अपने जीवन में उन आशीषों को रोक रहे हैं बहने से। मैंने आपके सामने वचन से रेफरेंस देकर इन बातों को प्रूव किया है, जीती जागती गवाही मैंने आपको बताई है। क्या आप अपने जीवन में सच में इस बात के लिए चाहते हैं कि प्रभु का हाथ आपके जीवन में रुक जाए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से ऐसे दंड आपके सामने आ जाएं, आपके जीवन में बहे, ताकि आप छुटकारे के लिए इधर से उधर दौड़े भी चले जाओ तो भी आपका छुटकारा ना हो, तो भी आपको चंगाई ना हो? आप याद रखिए, यदि अभिषिक्त के विरोध में आप बोलते हैं तो प्रभु भी क्षमा नहीं करते। याद रखना आप। डीजीएस दिनाकरन ने अपनी बुक में लिखा था कि एक बार वो किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए गए जो बिल्कुल मरने की स्टेज पर था, बिल्कुल मरने की स्टेज पर था। जब डीजीएस दिनाकरन ने उस व्यक्ति को देखा, वो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लग गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसे माफ नहीं करूंगा, ना ये जिंदा बचेगा, क्योंकि इसने तेरे विरोध में बोला है। डीजीएस दिनाकरन जी ने कहा, प्रभु यीशु इसने मेरे विरोध में बोला है, मैं इसे माफ करता हूं, मगर आप इसे जीवन दे दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, तू इसे माफ कर सकता है, मगर मैं माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे वचन में लिखा है। याद रखे, हमारा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार चलता है।
वो वचन से बाहर नहीं है। यदि उसके वचन में लिखा है मेरे अभिषिक्तों को मत छूना, तो मत छूना। अगर उसके वचन में लिखा है कि अभिषिक्त के विरोध में बोलकर दंड आता है, तो आता है। वो व्यक्ति बचा नहीं। सो याद रखिए, अभिषिक्त के विरोध में बोलने से पहले आप 10,000 बार सोचना, क्योंकि परमेश्वर शायद जिस व्यक्ति के विरोध में आप बोलेंगे तो वो तो माफ कर देगा, क्योंकि वो मनुष्य है, क्योंकि उसने क्षमा के विषय में सीखा है, सो वो क्षमा कर देगा। मगर स्वयं परमेश्वर भी क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया जी। वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया अपराध कभी भी क्षमा नहीं होता। अभिषिक्त जन परमेश्वर का चुना हुआ दास होता है। सो उसके विरोध में ना करें। अगर आप उसके लिए भला नहीं बोल सकते ना, तो मुंह बंद कर लेना। अगर आपको उसके जीवन में कोई भलाई नहीं दिखती है, मत बोलो, भलाई मत करो। क्यों झूठी बात बोलते हो? अपने आप को मुंह बंद करके रहो, मगर झूठी बातें मत करना। झूठी तो झूठी, सच भी मत बोलना। उसके विरोध में एक शब्द अपने मुंह से मत निकालना, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयंकर बात है। कोई नहीं बचा सकता उसके हाथ से। हालेलुया।